नमस्कार, गौतम संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र के सोशल नेटवर्क साइट पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आज हम पब्लिक से बात करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर वो सरकार लाने वाले हैं, किस पार्टी को वोट देंगे, वो क्या क्या उनके मुद्दे होंगे, क्या क्या चुनावी मुद्दे होंगे उनके, और कितना जो चुनावी वादे किए गए थे घोषणा पत्रों में कितने पूरे और कितने पूरे नहीं हुए, उनकी मुख्य मांगे क्या है। तो इस चीज़ को लेके आज पूछते हैं लोगों से। पब्लिक की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लोकतंत्र में। तो शुरुआत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम भगवान कुमार। भगवान कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं आप। क्या लगता है आपको कौन आने वाला है 2024 में? 2024 में मोदी सरकार आएंगे। मोदी जी की सरकार आएगी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के लेके वोट देने वाले जनता? मोदी का मुद्दा कुछ नहीं है, वो जो भी चचा काम करते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत विकास कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। विकास का अगर यहाँ पे विकास शब्द आपने इस्तेमाल किया है, क्या बेरोजगारी महंगाई कंट्रोल हुई है? ये तो राहुल भैया कहता है जो बेरोजगार है, ईवीएम खराब हो गया, वोट घोटाला हो गया, सब चीज़ सही सलामत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो युवाओं के लिए क्या किया गया है? मोदी सरकार 2 महीने के बाद आने दो, सबके बारे में सोच लेंगे। ये जो चुनाव आ जाएंगे ना, ये खेल जीत के सबको रोजगार मिल जाएंगे और सब काम में चला जाएंगे। ऐसा वादा तो पहले भी किया था मोदी जी ने। आप देखिए 10 साल में आदमी क्या कर पाएंगे, जो 70 साल का बात है वो 10 साल में क्या कर पाएंगे। 2019 के घोषणा पत्र में कहा गया था कि गंगा जी को स्वच्छ बनाया जाएगा। क्या गंगा जी स्वच्छ हुई है? क्या स्वच्छ है यमुना गंगा? सब कुछ सही है, जो बोलते हैं वो करते हैं। नहीं, गंगा जी तो स्वच्छ नहीं हुई है ना। अभी नहीं हुआ है, कहाँ हुई? सब स्वच्छ है। यमुना का हाल देखो। सब हो जाएंगे। 2019 में जो चुनावी वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? सभी पूरे हुए हैं? सब पूरे होंगे। ये देखो कि जो नहीं किया उसको पूरा कर रहा है मोदी। अच्छा, आप करते क्या? आप करते क्या हैं? हाँ, करते क्या आप? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी। आप रिक्शा चलाते हैं, आप आते जाते रहते होंगे, देखा होगा आपने कि महंगाई हुई है। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो भाई जैसे समय बीतेगा हर चीज का दाम बढ़ेगा। महंगाई कोई महंगाई नहीं है। हर आदमी को दिहाड़ी मिल रही, काम मिल रहा है, पैसे कमा रहा, खर्चे कर रहा है, कोई महंगाई नहीं है। तो क्या लगता है आपको मोदी सरकार आने वाली? सरकार आना चाहिए, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई नेता नहीं है वो सही चला रहा देश को। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, संदेश खाली इनको नहीं दिख रहा है। तरह तरह की बात है, ये खाली बस बतौलेबाज हैं। अभी तक जो मोदी सरकार ने कर दिया 10 सालों में, 60 सालों में भी नहीं हो पाया। अगर ये पूछा जाएगा कि 60 साल में ऐसा क्या हुआ, इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ जो 60 साल में नहीं हुआ, तो उसके लिए उदाहरण देना पड़ेगा ना। वो काम बताने पड़ेंगे ना। बता रहा हूँ। तो देखिए 60 सालों में जो नहीं हुआ वो 10 सालों में हुआ है। 370 पत्थरबाजी का दुकान बंद, और नोटबंदी होने के कारण पाकिस्तान के हाथ आया कटोरा, और कांग्रेस के भी पाकिस्तान के हाथ कटोरा आने से क्या मतलब? नोटबंदी का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा? कैसे असर पड़ा? असर पड़ने का कारण कि इंडियन नोट जो थे वो वहाँ पर छपती थी, नकली नोटें, वहाँ से नकली नोटें आती थी। अभी देखिए लोग बोल रहे काला धन नहीं आए, काला धन बहुत आए हैं। काला धन इतने आएंगे कि पूछिए मत। अभी तक आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं छापा मरा रहा है, इतने बड़े बड़े करोड़पति की गाड़ियाँ निकल रही है। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ मोदी सरकार ने बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं। 400 पार वास्तव में जाने वाली है बीजेपी। अगर ये सवेरे गठबंधन से लड़ते चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी 50 से 65% वोट मिलते और 450 सीट आवती है सवेरे के एक लड़ते। ये अलग है गए, अलग क्या है कि अलग है बेटे, तीनों पार्टी ने वोट बट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 124 सीट है, 224 सीट ऐसी है जो 50% थी जानी। अभी यहाँ एक है 56% थी ज़्यादा सीट वोट ले गई है दिल्ली में पिछली बार 24 में 19 में। तो ये सब दोनों अगर एक है जाएंगे तो ना जो कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट है वो वोट कटो ना है, कहूँ कटो ना कहीं नहीं गया, कहीं वोट नहीं ट्रांसफर है। अच्छा। पर इनको वोट तो ट्रांसफर होगा जी निश्चित। राम मंदिर 92 के बाद 91-92 के बाद में अस्तित्व में ज़्यादा आयो आंदोलन में हमारे काफ़ी सनातनी मरेगा में सनातनी हत्या कर दी गई। मुलायम सिंह निशाचर के द्वारा गोली चलवा दी गई निहत्ते राम भक्तन पे। गु राम मंदिर के लिए जिन आदमी ने आहुति दी अपनी जान की, उनकी आत्मा को शांति मिली है। जहाँ होंगे माँ को शांति थे, क्यों कह रहे होंगे बनो तो सही है, मोदी आवे के बाद बनो है तो जहाँ को लाभ मिलेगा।
कांग्रेस का जो भविष्य जो है अभी खतरे में है और इस बार जो उनकी सीटें जो हैं बीजेपी की सॉरी कांग्रेस की, मुझे नहीं लगता कि शायद 10 भी पार कर जाए। तो बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, आपको क्या लगता है कि नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को सीटें जीत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। बांसुरी स्वराज जो है शी इज़ डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज, जी जी, आवर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, तो इनको बिल्कुल मिलेगी। ये एडवोकेट भी हैं और बहुत डायनेमिक है, यंगेस्ट जो है जहाँ की कंटेस्टेंट है, तो इनको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और जिनके आपने कहा सबके साथ सबके विकास की बात करते प्रधानमंत्री जी, जो एक समुदाय है आपका अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें क्या असंतुष्टि है, ऐसा कहना है अभी विपक्ष वालों का? देखिए, जो एक अल्पसंख्यक है ना हमारे में, मुस्लिम भाई जो हैं वो सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है उनमें असंतुष्टि है। अगर उनको असंतुष्टि है तो उनको तो मोदी सरकार की एक भी योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अगर तथ्यों पर जाएंगे, सबसे ज़्यादा परसेंटेज मुस्लिम भाइयों की है, चाहे वो मकान का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना, मतलब कितनी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ वो सबसे बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं। और कई ऐसे अच्छे मुस्लिम भाई हैं, अब्दुल कलाम जी जैसे, हामिद अहमद जैसे, जो भारत के साथ चलना मंजूर करते हैं। उनको पता है कि ये जो देश है, ये जो मुल्क है, ये हमारा है और हमें इस मुल्क के, इस हिंदुस्तान के हिसाब से चलना है, अपने कानून के हिसाब से नहीं चलना। और हमारे जो नेता हैं, चाहे वो ओबीसी हो या तौकीर राजा जैसे हो, इनके साथ नहीं चलना। अगर इनके साथ चलेंगे तो आज पहले इनके राज में भी हमारे बच्चे पेंचर जो बना रहे थे, और इन्हीं के हिसाब से चलेंगे तो आज भी पेंचर ही बनाएंगे। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि उनके बच्चों को भी पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, एक ऊपर उठना चाहिए, जैसे बंटवारे के समय सभी भाई, सभी भारतीय एक थे, लेकिन कितनी धर्म के ऐसे लोग हैं जो ऊपर उठ गए। लेकिन मुस्लिम का अगर उठा करके देखोगे तो पता चलेगा पेंचर लगाते हैं, दंगे करते हैं ये। लेकिन अगर उन्होंने ऊपर उठना है, अपना स्वाभिमान बनाना है, तो उनको ऐसे नेताओं से पीछा छुड़वाना पड़ेगा।